नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हनुमानगढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सिंचाई पानी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा किसानों का धरना वीरवार को 8वें दिन भी जारी। किसान नेता हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को दिया समर्थन। बीती रात चली तेज आंधी व मूसलाधार बारिश से विद्युत व्यवस्था अस्त व्यस्त। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एसकेडी यूनिवर्सिटी में नवचयनित ग्राम विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हनुमानगढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज किसानों को अपना समर्थन देने के लिए हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान नागौर से हनुमानगढ़ आते वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने डबरी अठान टोला का पर उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हनुमानगढ़ में पिछले कई दिनों से सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं, मगर जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और राज्य सरकार इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि उन्हें किसानों की हालत के बारे में पता है, इसी के चलते वे उनका सहयोग करने के लिए हनुमानगढ़ आए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को नरमा की बिजाई के लिए पानी नहीं मिल रहा, इसमें सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वे पंजाब सरकार से वार्ता करे और किसानों के लिए सिंचाई पानी उपलब्ध करवाए। देखिए, हनुमानगढ़ में किसान पिछले लंबे समय से पड़ाव डाले हुए हैं और इस गर्मी की सीजन के अंदर जो महत्वपूर्ण फसलें बोने का जो समय है वो पंजाब सरकार नहर के अंदर पानी नहीं छोड़ रही, जो किसान मांग कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार भी कोई बड़ा सहयोग किसानों का नहीं कर रही है। कायदा तो ये है कि राजस्थान सरकार पंजाब सरकार से बात करे और किसानों को इस तरह इस तपती धूप के अंदर बैठना नहीं। दुर्भाग्य देखिए इस बात का कि कांग्रेस चिंता नहीं कर रही है और बीजेपी के मुंह पे ताला लगा हुआ है। किसान खुद ही अपनी ताकत पे गांव से हमेशा हजारों की तादाद में आ रहे हैं। मैंने देखे 2-3 वीडियो इस प्रदर्शन के। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन है और हमेशा यहाँ हमने ये भी देखा जब पानी की आवश्यकता पड़ी किसानों को, रावला गड़साना के टाइम भी चाहे गोलियां खानी पड़ी सीने पे, उन्होंने अपना हक लड़के संघर्ष करके लिया। और आज इन किसानों के दुख और तकलीफ के समय मैं इनके बीच आया हूँ और आवश्यकता पड़ी तो पंजाब सरकार से बात भी करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो पंजाब जाना पड़े तो पंजाब जाके भी बात करेंगे। यहाँ के किसानों को इनका हक और अधिकार दिला के ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल यहाँ से उठेगा। ये मेरे भाइयों को मदद करेंगे। सिंचाई पानी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा किसानों का धरना वीरवार को 8वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार को किसानों के धरने को किसान नेता हनुमान बेनीवाल ने भी अपना समर्थन दिया। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में निर्धारित पानी देने की मांग को लेकर किसानों का बेमियादी पड़ाव वीरवार को 8वें दिन भी जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष जारी रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहे धरने पर वीरवार को भी काफी संख्या में किसान जुटे। इस मौके पर बोलते हुए किसान नेताओं ने कहा कि किसानों का पानी को लेकर के संघर्ष कोई नया नहीं है, किसान और आंदोलन का चोली दामन का साथ है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा किसानों पर लगान लगाया जाता था, इसके विरोध में किसान आंदोलन करते थे और आजादी के बाद इसका स्वरूप बदल गया है। अब सरकारें किसानों को पानी के लिए तरसा रही हैं, बिना पानी के किसान फसलों को नहीं बीज पा रहा है। उन्होंने किसानों से आंदोलन को अपना धर्म समझते हुए इसमें भाग लेने का आह्वान किया। आंदोलन को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी अपना समर्थन दिया। इस मौके पर बोलते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान सिंचाई पानी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि वे अपने हिस्से का पानी लेने के लिए पंजाब सरकार से बात करे और किसानों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे, ताकि किसान अपनी नरमा फसल की बिजाई समय पर कर सकें और उसे आर्थिक हानि न उठानी पड़े। गुलामा दी गुलामी करदिया बहुत ही नवी रीत चली थी, जवानी भी चली थी। किसी जगनों ने आख्या ये हनेरा अज नहीं जमया, बड़ी लंबी कहानी है, तेरे पुरखों का कहानी है। ये सारा अंदोलन है किसानी का। गुरु अर्जन देव जी तो, गुरु गोबिंद सिंह जी तो, चाचा अजीत सिंह है, सर छोटू राम है, महाराज रणजीत सिंह है, उन्होंने चलाया अंदोलन। बाबा बंदा सिंह बहादुर है, उन्होंने चलाया अंदोलन है, अज तक चलता आ रहा है। किसान नाल हर वारी धक्का ही होया। आप आम सुनते हैं भाई राजा ने लगान इन्ना करता सीगा
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਧਾ ਆਣੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਸ ਬੱਝੀ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੱਕੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦੇ ਤੇ ਚੀਫ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 850 ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਜੈਪੁਰ ਗੱਲ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੱਪੀ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ 496 ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਂਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ देंगे, और सारे क्षेत्र में आऊंगा। ठीक है जी। हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट में हजारों की तादाद के अंदर इस देश का अन्नदाता अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए एक सप्ताह से ज्यादा समय से पड़ाव उठा के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम यहाँ के हनुमानगढ़ के किसानों का, गंगानगर के किसानों का, और यहाँ बीकेयू जीके समेत तमाम संगठन और विशेष रूप से हनुमानगढ़ गंगानगर का नौजवान जिसने देश में मोदी के छक्के जुड़ा के किसान आंदोलन के समय इन सबका भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पानी के आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और राजस्थान सरकार को डरा दिया। ये सही है कि राजस्थान की सरकार तो डर गई है, लेकिन पानी तो पंजाब से आएगा। हमें पंजाब की सरकार से भी बात करनी होगी। मैं यही संदेश आपके बीच लेकर आया था। मैंने कहा एक बार खुल के अपनी बात हो, आवश्यकता पड़े हम वहां जाए, वहां जाके भी बात करें, लेकिन दोबारा किसानों को जब तक पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री वैसे आप पार्टी के, लेकिन व्यक्तिगत हमारी मित्रता उनसे, और मैंने 3-4 बार आपका जब मैंने आंदोलन का समर्थन किया था उनसे बात भी करी और मैंने उनको प्रॉमिस करवाया कि आपको शरीर फ्रीडम से हनुमानगढ़ के किसान पानी की डिमांड को लेकर बैठे, आपको पानी देना है। कल तो वो कह रहे थे सलमान जी सारा काम हो जाएगा, 2:30 बजे फोन आया तो वहां भी क्या किसान आंदोलित हो गए कि पानी नहीं देने देंगे। ये तो वो बात होगी, दो भाइयों के बीच ये बात होगी, बड़ा कौन छोटा कौन। वैसे तो पंजाब में पानी आना सही बात है, पानी का हिस्सा तय होता है। हरियाणा में अपने को हरियाणा से भी पानी आता है, पंजाब से भी आता है, और एक दूसरे की जब सहयोग करना होता है तो केंद्र भी हस्तक्षेप करता है। एक दिन पानी आ जाए परसों बता लगे पानी का है नहीं, वापिस चलो, ऐसी चीज अपने को नहीं करनी। जो भी अपन बात करें ठोक के करेंगे। आप लोगों को कलेक्टर भी अपने बीच आएगा, आप लोगों को संभाग के आयुक्त आएगा, आप लोगों को सिंचाई मंत्री आएगा राजस्थान का। और मैं चाहता हूँ कि अगर हमें पंजाब जाके या भटिंडा नजदीक पड़ता है, सीएम यहाँ से प्रतिनिधि भेज देंगे, अपने 10-5 लोग बात करेंगे। पहले मुख्यमंत्री से अपना 5 मिनट अलग बैठ के एक बार टेलीफोन से इनके सबके सामने बात करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप हमें दिल से बताएं, आप भी हम किसान के बेटे हैं, आप हमारे भाई हैं। ऐसी जो पुख्ता बात है वही करना कि आप कब तक हमें शरीर फ्रीडम से पानी भेज सकते हो ताकि हमारे किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो। ये बात अभी सबके सामने पहुंचाएंगे। उसके बाद जो भी करीब बाकी मांगे तो इनकी सारी मान ली, लेकिन मेन झगड़ा जो हमें अभी जुड़ते कपास नरमे का टाइम है,
पानी की आवश्यकता है। कहीं ऐसा नहीं हो कल फिर आए गुस्से के अंदर फिर आप हमें दूसरी तरफ ले जाओ 3 दिन बाद, वो अपन करते ही नहीं चाहते, क्योंकि अपने को याद रखना चाहिए 11 बरसाना 16 पानी की मांग जब हम कर रहे थे किसान, तो हमारे पे उस बीजेपी की सरकार के समय किस तरह किसान के बेटे शहीद हुए, ये सारी चीजें अपने को याद है। अपने को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीत हासिल करनी है। अब तो आधुनिकता का जमाना आ गया। आप तो देश की राजनीति की धुरी हो। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर कई लोग उधर से आ जाते हैं हमारे अजमेर बेलोरा फॉर्म से, वो कहते हैं वहां तो बिल्कुल ही अलग है। अब तो बच्चे आने जाने लग गए, था ही नहीं सिस्टम। सोशल मीडिया से एक फायदा हुआ, हम एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे की संस्कृति पहचानने लगे। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक है। ये अगर देन किसी की है तो सोशल मीडिया की है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को भी पहचाना, साउथ को पहचाना, ईस्ट को भी पहचाना, हम सब एक सारे एक दूसरे को जानने लगे। लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जवानों को संदेश दूंगा कि अगर मुझे अपना भाई मानते हो तो नशे को त्यागना है, नशे से दूर रहना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने हमेशा रक्षा की, जहाँ हमारे समाज के सरदार 10 घर भी होते हैं और दूसरी जाके ये सोचती है कि जाट और सरदारों के 10 घर है, इसलिए गांव को चिंता नहीं है, गांव की रिकॉर्डिंग अपना आप करेंगे। इसी हिसाब से ये कोई पार्टी का आंदोलन है, किसानों का खुद का किसान संगठनों का आंदोलन है। मैं पहले तो इनको धन्यवाद देने भी आया। इनको समर्थन मैंने 3 दिन पहले ही दे दिया था। मेरे जवान यहाँ पे सारे एलपी के कार्यकर्ता भी थे, लेकिन आज में उपस्थित हो गए। कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने नहीं, इनको समर्थन करना है। और चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, उन मित्रता के नाते भी उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा आप बीच बचाव करके और हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर को अभी 1-1.5-2 महीना आप सरिंद फीडर से 1000-1200 क्यूसेक पानी दें। तो कल सारी तैयारी थी, लेकिन आज अब और फाजिल का वहाँ कुछ जगह किसान संगठन वहाँ गए कि साहब ये लो पानी हमारा आ रहा है, आप कैसे दे सकते हैं। इधर राजस्थान सरकार ये चाह रही है कि कैसे न कैसे करके इस आंदोलन को समाप्त कराएं, तो वो भी अपना प्रयास करी, हर गवर्नमेंट अपना प्रयास करे। हमारा मकसद यही है कि यहाँ के किसानों को पूरा पानी मिले, हमारी फसलें खराब नहीं हो, जो बिजाई हो रही है उस समय पे और उनको पानी मिले। तो एक बार पंजाब के मुख्यमंत्री जी हम बात कर रहे हैं, बैठ के हम सारे डेलीगेशन टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। अगर फोन पे सहमति बन जाती तो अभी एक बार घोषणा कर देंगे। घोषणा ये लोग करेंगे जो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। मैं इनको समर्थन देना आया हूँ। एनडीए भी ये जब लोग आए थे, एनडीए भी मैंने ऐसे ही छोड़ी थी इनके लिए, सत्ता छोड़ दी मोदी की। किसान जवान की जहाँ भी बातें आती है, हनुमान बेनीवाल हमेशा इनके साथ खड़ा था। और अगर आवश्यकता पड़ी और वो कहते थे मैं डेलीगेशन आप लेके आ जाओ, तो हम चंडीगढ़ या भटिंडा आजकल के अंदर जाके, और हम ये चाहेंगे कि दोबारा हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को जब तक भगवंत मान मुख्यमंत्री है तब तक उनको सड़क पर नहीं बैठना पड़े। पूरा पंजाब राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब सरकार हमें देती है। ये ऐसा है जो किसान नेताओं ने अंदर बात करी, वो अपने हिसाब से बात इनकी चल रही है। ये बात सही है कि सरकार भी अपना प्रयास करी है कि कैसे न कैसे करके पानी आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पुख्ता प्रबंध हो। बात आधी अधूरी नहीं रह जाए कि यहाँ एसडीएम आके कुछ कह जाए फिर अपने एसडीएम को काम पकड़ेंगे। इसलिए हमने इन सब किसान नेताओं से यही बात करी कि एक बार बैठ के पंजाब के मुख्यमंत्री से हम बात कर लें और उसके बाद जो भी घोषणा अगली करनी हम करेंगे। आवश्यकता अपने चंडीगढ़ जाएंगे, उनके मिनिस्टर भटिंडा आ जाएंगे। हम बैठ के आजकल के अंदर ऐसा काम करके जाना चाहते हैं कि दोबारा हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को पानी को लेके पंजाब सरकार से हमारे रिश्ते अच्छे रहे। हमारी संस्कृति है कि हम एक है, सारे लोग एक रहे, हमारे हिस्से का पानी हम मांग रहे, कोई दूसरा पानी नहीं मांग रहे। तो दोबारा ऐसी स्थिति किसानों को सड़क पर नहीं। बीती रात चली तेज आंधी व मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप हो गया। बिजली की तारें टूट जाने से विद्युत व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर बुधवार रात्रि को देखने को मिला। बुधवार रात्रि को चली तेज आंधी व मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। आंधी के चलते क्षेत्र की विद्युत सप्लाई ठप हो गई, जो गुरुवार को घंटों बाद बहाल हो सकी। वहीं कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए। देर रात तक आंधी व मूसलाधार बारिश के साथ कई जगह ओलों की भी बारिश हुई। तेज अंदर से इलाके में काफी नुकसान होने की बात सामने आई है। कई जगह विद्युत पोल और पेड़ गिर गए। तेज अंदर से होर्डिंग्स और टीन शेड छप्पर उड़ गए। जंक्शन की सिंचाई कॉलोनी में पेड़ टूटकर गिरने से 7 विद्युत पोल टूट गए। कई अन्य जगहों पर भी विद्युत पोल गिरने से पूरी रात बिजली गुल रही। नुकसान को लेकर अधिकारी सर्वे में जुट गए हैं। बारिश से धान मंडी में खुले में रखी किसानों की कृषि जींस भीग गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रात्रि को बिजली गुल हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आसमानी बिजली तेज आवाज के साथ चमकती रही। कभी तेज तो कभी धीमी गति से बारिश का दौर चलता रहा। बदले मौसम से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तेज आंधी के कारण पूरे जिले में करीब 1500 विद्युत पोल व 180 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीण क्षेत्र में लगे अधिकतर ट्रांसफार्मर्स को नुकसान पहुंचा है। करीब 50 किलोमीटर के आसपास 11 केवी की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पूरे जिले में करीब 3.25 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। रात को जो तूफान आया था, आंधी तूफान, उससे यहाँ ये पेड़ गिरा था, एक सफेदे का एक जाना,
उसे 7-8 पोल जिसपे 11 की लाइन भी हादसा होते होते टल गया। ये मकान भी पास ही था बिल्कुल, जिससे ये 7 पोल है जिसपे 11 की लाइन भी है। तो बहुत बचत रह गई यहाँ के जो निवासी है, रहने वाले हैं जो यहाँ। ये शुक्र है कि मकान के ऊपर नहीं गिरा। हाँ, बिजली सारी रात ही बिल्कुल बंद थी। हाँ, विभाग के अधिकारी सुबह ही आ गए थे, रात ही लाइट बंद करवा दी, सूचना दे दी थी उनको। वैसे इस तरह से पोल टूट गए, 7 पोल। एसकेडी यूनिवर्सिटी में नव चयनित ग्राम विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ। नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में जिला परिषद की ओर से किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर 15 मई से आरंभ हुआ है तथा 30 मई तक चलेगा। 12 दिवसीय क्लासरूम प्रशिक्षण एवं 3 दिवसीय क्षेत्रीय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में मार्गदर्शक के रूप में IAS नवीन जैन भाग लेंगे। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि इस दौरान अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ अधिकारी यहाँ आकर ग्राम विकास अधिकारियों को संबंधित विषय के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास योजना के प्रशिक्षक इस संदर्भ में विशेष जानकारी देंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। ट्रेनिंग जैसे हमारी सोमवार से शुरू हुई 15 तारीख से, तो हमें सुबह जैसे योगा सेशन है हमारा, उसके बाद एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, हॉर्स राइडिंग है, वॉलीबॉल प्लेयर वगैरह है। उसके बाद हमारा लंच है, ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में हमें अच्छा ब्रेकफास्ट मिल रहा है जो हेल्दी भी है। उसके बाद हमारा 9 बजे सेशन शुरू हो जाता है, जिसमें पहले हमें शुरू में जो काम कराया उसकी ब्रीफिंग होती है, भी हमें सुबह क्या करवाया था कितना। और उसके बाद हमें हमारा जैसे सेशन चलते हैं, 2 सेशन है, बीच में एक ब्रेक भी है और बहुत अच्छा चल रहा है। शाम को टी ब्रेक है, दोपहर में लंच है, लंच के बाद इवनिंग में और एक्टिविटीज़ है जैसे सर्कुलर है, डांस का प्रोग्राम है और परसों सांस्कृतिक कार्यक्रम था संगीत का। सर यहाँ के काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग सेशन करवाते हैं, जैसे हमें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जो हमारे फील्ड में काम आने वाले हैं, जैसे कि वार्ड सभा, ग्राम सभा, वीडियो के जो दायित्व होंगे, RTPP एक्ट हो गया और हमारी जो पत्रावली, हमारे जो रजिस्टर, ग्राम सभा के अंदर जो हमारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, पंचायती राज का जो राजस्व विभाग के साथ में जो भी एक संबंध है उसके बारे में हमें बताया गया। हमें किस तरीके से अपने लेवल पे जाके काम करना है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हुए, SDG प्रोग्राम हो जाएंगे जो 9 संकल्प ग्राम पंचायत के लिए जाते हैं GPDP के अंतर्गत, वो सब के बारे में उन्होंने हमें बताया। साथ ही कॉर्पोरेट काफ़ी करते हैं टीचर्स, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो अच्छा हमारा मूड स्विंग्स अच्छे रहे, हमें अच्छे से एक एक्टिविटी करते रहे, तो उसके लिए हमारे कल्चरल प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं अच्छे से, तो उसके लिए स्पोर्ट्स भी करवाते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में हमें खाना बहुत अच्छा दिया जा रहा है, रहने की सुविधाएं हैं, फुल्ली AC रूम्स हैं और यहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, ग्रीन बिल्कुल है, फ्रेश एयर है और बहुत अच्छी है। नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण जिला परिषद द्वारा दिया जा रहा है। इसमें आज जो मेरे को चैप्टर दिया गया मनरेगा योजना संबंधित है, उस पर मनरेगा एक्ट 2005 में ये लागू हुआ था। तब से लेकर हर श्रमिक को श्रम नियोजन करवाना पंचायती राज संस्थाओं का दायित्व है। इस एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई की जानी है उसकी डिटेल के रूप में इनको प्रशिक्षण आज दिया जाएगा। नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों का 15 दिवसीय प्रशिक्षण है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 12 दिवसीय है वो क्लासरूम प्रशिक्षण है और 3 दिवसीय है वो फील्ड वेरिफिकेशन के लिए है। इनको ग्राम पंचायतों में फील्ड में इनको भ्रमण करवाएंगे और ये 15 तारीख से यहाँ लगातार है वो आयोजित किया जा रहा है। 30 तारीख तक ये प्रशिक्षण जारी रहेगा और इनको अलग अलग विभाग द्वारा जो है सभी जैसे हस्तांतरित विभाग है 500, उनके द्वारा भी इनको प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है और सभी योजनाओं के ग्राम पंचायती राज की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके सभी प्रशिक्षक दलों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बीच बीच में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है वो एक दिन करवाया गया था और खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन है वो सुबह शाम इनको करवाएंगे और भोजन व्यवस्था वगैरह है वो यहीं हॉस्टल में है, सारा कुछ करवा रखा है। सारा कार्यक्रम इस खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में करवाया जा रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर विगत वर्षों से शिक्षकों की संविधान संगत व जायज मांग पत्र को लेकर तहसील, जिला, प्रदेश स्तर के साथ साथ विधानसभा पर भी धरना प्रदर्शन करके अपनी बात रख चुका है, परंतु संगठन के मांग पत्र पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे संगठन सदस्य निराश हैं। ज्ञापन के अनुसार समस्त कार्यालयों में रोस्टर रजिस्टर का संधारण करवाया जाकर आरक्षित वर्ग को सीधी भर्ती व पदोन्नतियों में विशेष भर्ती चलाकर बैकलॉग पूरा किया जाए। इसके अलावा जोन ऑफ कंसिडरेशन की 7 गुना सीमा को समाप्त किया जाए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति वर्तमान महंगाई दर के अनुसार बढ़ाई जाए। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से विद्यार्थियों की शिक्षा पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए गैर शिक्षण कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए। ज्ञापन में विभिन्न विभागों में सहायक कर्मचारियों के पदों पर अविलंब भर्ती की जाए। शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम की पुस्तकों में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम व कबीर दास की संपूर्ण जीवनी प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सम्मिलित करने आदि की मांग की गई है। आज राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर जिला हनुमानगढ़ की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम हमने कलेक्टर साहब के मार्फत एक ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि विदित है, हम पिछले कई समय से बहुत सी मांगें मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख चुके हैं। उनमें से कईयों का निस्तारण भी हुआ है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग थी, सभी राजकीय कार्यालयों में बैकलॉग रजिस्टर संधारण और उसके बाद बैकलॉग पदों की गणना रोस्टर के अकॉर्डिंग जो हमने मांग की थी, वो लगभग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो हमने एक ये मांग रखी है। दूसरी हमारी मांग हमने रखी है, जो हमारे अध्यापक साथी हैं उनको विभिन्न गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है, जिससे कि जो हमारा शैक्षिक कार्य बहुत प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जैसे BLO का कार्य है तो वो सर्वे के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और एक एक घर में उसको जाना पड़ता है। इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। और एक मांग हमारी छात्रवृत्ति की है। आर्थिक सूचकांक के आधार पर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसका भी रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो वो है उसमें बहुत कुछ भी नहीं बन पाता, जो बहुत ही न्यून छात्रवृत्ति उपलब्ध हो रही है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया। माननीय कलेक्टर महोदय के मार्फत विभिन्न मांगे, जैसे जिलाध्यक्ष ने बताई, इसमें कुछ मांगे और थी, जिसमें राजस्थान के सभी विभागों में सहायक कर्मचारियों के पद अविलंब उपलब्ध करवाए जाएं। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम की पुस्तकों में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम व कबीर जी की संपूर्ण जीवनी प्राथमिक से उच्च प्राथमिक शिक्षा में शामिल की जावे। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का धरना वीरवार को 18वें दिन भी जारी रहा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार से कर्मिक अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना वीरवार को 18वें दिन भी जारी रहा। वीरवार को LHB और ANM ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हड़ताल पिछले 2 हफ्ते से चल रही है, मगर प्रशासन और सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन तेज करने का समय आ गया है। उन्होंने जानकारी दी कि कल शुक्रवार से स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर्मिक अनशन पर बैठेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका, महिला नर्सिंग स्वर्ण की योग्यता तृतीय श्रेणी के अध्यापक के बराबर है। उनके लिए भी राज्य सरकार की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के लिए 12वीं पास योग्यता रखी गई है। फिर भी ग्रेड पे तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर नहीं है। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक 8 घंटे ड्यूटी पर कार्य करते हैं, जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 24 घंटे ग्राम पंचायतों में काम करती है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से ANM तथा ALHB की मांगों की अनदेखी की जा रही है, जो की दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ANM की ग्रेड पे 3600 व LHB की ग्रेड पे 4200 रूपए
करने सहित पदनाम परिवर्तन करने की मांग दोहराते हुए कहा कि अगर समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया गया तो मजबूरन आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। इस मौके पर पार्वती देवी, गुरमीत कौर, सरोज कुशल्या, रूपा पारिक रानी सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं। हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं। हमारा पहली मांग है पे ग्रेड 3600 और दूसरी मांग है हमारा प्रमोशन। और ना तो हमारा सरकार 3600 पे ग्रेड की कोई अभी तक हमारे से बात कर रही है और ना ही कोई हमारी कोई सीनियरिटी की बात हुई है। और तीसरी मांग है हमारी कि हमारे इतने सारे ऐप्स दे दिए सरकार ने, उनसे हमें मुक्ति चाहिए। और अभी हम 1 मई से धरने पे बैठे हैं। कोई भी सरकार का आदमी ने ये नहीं पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है या क्या है। इसके बारे में हम थोड़े सरकार से नाराज चल रहे हैं और सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाए और हमारी मांगे पूरी करे, बस यही सरकार से हम लोग। आज हमारे कार्य बहिष्कार का 18वां दिन है और हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, परंतु सरकार अपनी हठ धर्मिता से पीछे नहीं हट रही है। और परंतु सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम भी अपनी अवाड़ी पे आ जाएंगे तो सरकार अभी सोच ले भी वो अपने साथ क्या करवाना चाहती है। अगर इतनी औरतें हैं हमारे साथ, हमारे परिवार भी है और भी हैं, तो इसका प्रभाव निश्चित ही विधानसभा चुनाव में हम सरकार को दिखाएंगे। तो हमें सरकार से ये चाहते हैं भी हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए और सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये धरातल से जुड़ी हुई बहनी है जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है। हम अपने कार्य के लिए पूरे निष्ठावान हैं और मतलब ग्रामीण क्षेत्र के हर एक कोने पर, हर एरिया से हर महिला यहाँ पे बैठी हुई है। तो सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए, परंतु सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो हम भी सरकार को अपने पे आ जाएंगे और सरकार को झुका के रहेंगे। आगे हमारे अनशन पर बैठेंगे हम कल से, तो सरकार से मांगे मनवाने के लिए। और हमारे जो जिला स्तर पे प्रदेशाध्यक्ष है वो भी अनशन पर बैठे हुए हैं। अन्य राजस्थान जिले की महिलाएं भी अनशन पर बैठी हुई है। हम भी कल से अनशन पर बैठेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के सदस्यों ने प्रदेश स्तरीय आह्वान पर शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान प्रगतिशील शिक्षक संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदेश भर में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। शिक्षक संघ द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में विशेष तौर पर 6D का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि शिक्षक संघ इसका विरोध करता है। उन्होंने कहा कि 6D भले ही सरकार करे मगर स्वैच्छिक करे। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आवेदन भेजने वाले शिक्षकों के आवेदन लिए जाने चाहिए मगर ये स्वेच्छा से होना चाहिए। इसके अलावा इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि शिक्षकों को दूर दराज के इलाकों में न भेजा जाए। उन्होंने बताया कि आज का ज्ञापन जिला कलेक्टर के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी को भी सौंपा गया है। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा मानगढ़ की तरफ से जिला कलेक्टर को पूरे प्रदेश स्तर के आह्वान पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है 6D के विरुद्ध में। गवर्नमेंट के 6D जो कर रही है लिस्ट भी जारी कर दी है। हम ये मांग कर रहे हैं कि 6D भले ही गवर्नमेंट करे लेकिन स्वैच्छिक करे। आवेदन ले ले प्रत्येक टीचर से कि जो भी साथी 6D में जहाँ जाना चाह रहा है उनका आवेदन लेकर के वरीय तहसील काउंसलिंग के द्वारा उनको भेजा जाए। दूर दराज नहीं भेजा जाए। सरकार क्या कर रही है लिस्ट बना करके और अपने आप सरकार है वो भेज रही है। इसके अलावा हमने क्या है कि आज DO को भी ज्ञापन देंगे जिसमें ACP के प्रकरण है और PD मद का जो हेड है उसमें समय पर वेतन नहीं मिलता है, उसकी भी डिमांड है। और बहुत सी और शिक्षक समस्याओं से हम आज DO से भी मिलेंगे, पूरा राजस्थान शिक्षक संघ। और आज का जो ज्ञापन है पूरे प्रदेश स्तर पर जो है वो दिया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।